आज तारीख है 21 जून और आज का दिन घंटों के हिसाब से पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होगा और आज की रात सबसे छोटी रात होगी। गाइस, इसे समर सोलिस्टिस भी कहा जाता है। समर सोलिस्टिस का मतलब है कि आज के दिन सूरज बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा देर तक दिखाई देगा। पृथ्वी जो कि सूरज का चक्कर काटती है, आज ऐसी सिचुएशन पर होगी जिस पे सूरज की रोशनी पृथ्वी पर ज्यादा देर के लिए पड़ेगी। आज का दिन इंडिया में 13 घंटे 12 मिनट तक लंबा होगा। वहीं फिनलैंड, ग्रीनलैंड और नॉर्वे में आज के दिन सूरज मिडनाइट तक दिखेगा। इसके अलावा आर्कटिक में तो सूरज डूबेगा ही नहीं। गाइस, 21 जून के बाद दिन छोटे होते चले जाएंगे और रातें बड़ी होती चली जाएंगी। 21 सितंबर को दिन और रात लगभग बराबर होंगे और उसके बाद आएगा 21 दिसंबर, जब दिन साल का सबसे छोटा दिन होगा और रात सबसे लंबी। गाइस, जब भी इंडिया में दोपहिया वाहन यानी कि टू व्हीलर्स की बात आती है तो इसमें टीवीएस मोटर्स का नाम जरूर लिया जाता है। पर मेरा सवाल यह है कि टीवीएस मोटर्स में टीवीएस का मतलब क्या है और ये कहां से लिया गया है। चलिए आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। टीवीएस मोटर्स में टीवीएस लिया गया है टीवीएस के फाउंडर के नाम से। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? टी का मतलब है तिरुपुरुगुडी, वी का मतलब है वेंगरम और एस का मतलब है सुंदरम। अब ये सुनने में थोड़ा सा साउथ इंडियन नाम लग रहा है ना? एक्चुअली में साउथ इंडियन नाम ही है क्योंकि ये कंपनी इंडिया की है, इसके फाउंडर साउथ इंडिया से हैं और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में ही है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि टीवीएस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर एक्सपोर्टर कंपनी है जो कि 60 से भी ज्यादा देशों में अपने टू व्हीलर सेल करती है। क्या मरने के बाद एक मां अपने बच्चे को जन्म दे सकती है? अब आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है। एक प्रेग्नेंट महिला मरने के बाद भी अपने पेट में पल रहे बच्चे को सक्सेसफुली जन्म दे सकती है। पर सवाल यह है कि यह होता कैसे है। तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके पीछे यह तर्क देते हैं कि अगर किसी महिला की मौत उसकी प्रेगनेंसी के दौरान या फिर डिलीवरी के दौरान हो जाती है और अगर बच्चा मैच्योर्ड है तो मरने के बाद बॉडी में बनने वाली गैसेस इतना ज्यादा प्रेशर पैदा करती हैं कि बच्चा शरीर से बाहर निकल जाता है। गाइस, इसी को ही कॉफिन बर्थ कहा जाता है। अब हमारे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अभी हाल ही में जब हैदराबाद में भयंकर बारिश हो रही थी तो वहां पर आईटी सेक्टर में काम करने वाले रोबिन मुकेश को चाय की तलब हुई क्योंकि उनका ऑफिस शुरू होने वाला था। इसीलिए अपनी चाय की तलब को मिटाने के लिए उन्होंने जोमेटो पर चाय ऑर्डर कर दी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। गाइस, इतनी बारिश में महज 15 मिनट के अंदर मोहम्मद अकील नाम का एक डिलीवरी बॉय चाय लेकर पहुंच गया। जब रोबिन ने अकील को देखा तो वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। इतनी मेहनत देख के रोबिन ने अकील के लिए फंड रेज करना शुरू किया और देखते ही देखते 73,000 रुपया इकट्ठा हो गया, जिसमें से 30,000 रुपया एक अमेरिकी महिला ने डोनेट किया था। गाइस, अब इतनी मेहनत अगर कोई करेगा तो ये इनाम तो बनता ही है। हमें भी इन डिलीवरी बॉयज की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कि बिना मौसम देखे आपके पेट की भूख मिटाते हैं। गाइस, एलियंस ब्रह्मांड में सच में मौजूद है। इनफैक्ट इजराइल और अमेरिका जैसे देशों को इसके बारे में सब कुछ पता है और वो एलियंस के संपर्क में भी हैं। इसके अलावा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसके बारे में पूरी जानकारी थी। वो दुनिया को इसके बारे में बताना भी चाहते थे, लेकिन एंड टाइम पे एलियंस ने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहते हुए मना कर दिया कि मानव जाति इसके लिए तैयार नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा दावा नहीं है। ये दावा है इजराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा प्रोग्राम के चीफ हेम इशत का, जिन्हें इजराइल में सैटेलाइट जनक भी कहा जाता है। उनका तो यह भी दावा है कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट और एलियंस ने आपस में मिलकर गैलेक्टिक फेडरेशन बनाई है जिसका बेस मंगल ग्रह के अंडरग्राउंड में है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी देश के जिम्मेदार अधिकारी का ऐसी बातें कहना चौंकाने वाली बात है। किंग ऑफ पॉप के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन के डांस और उनके सॉन्ग्स के दीवाने पूरी दुनिया में थे, लेकिन माइकल जैक्सन की एक और चीज थी जो कि उनके फैंस के बीच में काफी मशहूर थी और वो थी उनके काले घने बाल। लेकिन उनकी मौत के 10 साल बाद आई उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो आप लोगों को चौंका देगा। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि माइकल जैक्सन के सिर पे एक भी बाल नहीं था। वो जब भी पब्लिक अपीयरेंस और परफॉर्मेंस के लिए जाते थे तो वो सिर पे विग पहनकर जाते थे। गाइस, ये चकाचौंध भरी दुनिया अंदर से कितनी काली और गहरी है ये कोई नहीं जानता।